बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज़ योर मेंटोर। और आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में। मेरा नाम वकास अहमद है और आपने मुझे किसी इंटरनेशनल या नेशनल प्लेटफॉर्म्स में फ़ीचर होते हुए देखा होगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेसिक कोर्स अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे मार्केट काम करती है और आप कैसे पैसे बना सकते हैं और इसके कौन कौन से मेन पिलर्स होते हैं। ये बहुत नॉलेजेबल कंटेंट होने वाला है। इसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी। एक चीज़ आप लोगों से मैं मांगूंगा और वो ये कि आप पूरा का पूरा कोर्स कंज्यूम करें, सारी की सारी वीडियोस देखें, ज़ीरो से लेके 100 तक, ताकि आपको सारा का सारा नॉलेज मिले। और आपने इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस लिख के रखने हैं, जो कि हमारे लाइव वेबिनार्स में हम आपको आंसर करेंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है ताकि आप इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लैपटॉप आ गया मेरे पास और कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने लग जाता हूँ और ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ। तो अपने आप को टॉपिक के ऊपर रखने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का या फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स, जिसमें डेली के $7 ट्रिलियन ट्रेड होते हैं। $7 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे या किसी भी कंट्री से हैं आप उसको कन्वर्ट करके देखें तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। इवन के कैलकुलेशंस में भी आप बड़ी मुश्किल में उसको, आप कभी कभी तो 5 मिनट भी लग जाते हैं किसी किसी को कैलकुलेट करते हुए कि $7 ट्रिलियन कितने होते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट ऐसे है जैसे कि आप देखें, डिफरेंट मार्केट्स है दुनिया में, हर किसी चीज़ की एक मार्केट है। जैसे शुगर, चीनी, उसकी एक मार्केट है, ठीक है। आलू, उसकी एक मार्केट है, ठीक है। ये लैपटॉप है, लैपटॉप की एक मार्केट है। जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे हैं, उसकी रिकॉर्ड एक मार्केट है। तो ऐसे ही करेंसी की एक मार्केट है जिसको फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो है। इसी वजह से इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे है? फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और भी काफ़ी पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन होता है। और ये चलती ऐसे है, सिंपल, आपको पता है कि आप एक करेंसी लेते हैं, दूसरी देते हैं, और इसके पीछे पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर होता है। पहले की अगर बात करूं तो ये मार्केट बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट होती थी, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से चलती थी। अब तो ये बिल्कुल डिजिटल मार्केट बन चुकी है और हम घर से बैठे बैठे ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि काफ़ी करेंसी एक्सचेंजर्स होते हैं। जब आप किसी भी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो उससे आप अपनी करेंसी दे के जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उधर की करेंसी लेते हैं, तो वो भी एक किस्म की फॉरेक्स ट्रेडिंग ही होती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा करेंसी पेयर्स की पहचान। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? देखिए, फॉरेक्स मार्केट में जो है, मार्केट जोड़ों की सूरत में ऑपरेट करती है। देख, अगर मैं डॉलर लेता हूँ, डॉलर लेके अपने पास रखता हूँ, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ट्रेड किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ? तो हमेशा जो ट्रेडिंग होती है वो पेयर्स में होती है। पेयर्स बोले तो जैसे अगर मैं पीकेआर दे रहा हूँ, डॉलर ले रहा हूँ, ठीक है, डॉलर और पीकेआर का एक पेयर बन गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। यूरो यूएसडी, यूरो एंड डॉलर, ठीक है। ऐसे ही जीबीपी यूएसडी, जीबीपी का आप ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कह लें, और साथ में यूएस डॉलर। ऐसे ही जो ट्रेडिंग होती है वो पेयर्स में होती है। हम एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग पेयर्स में होती है। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है इस पे बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहली दफ़ा सीख रहे हो या फिर कोई मुश्किल टर्म्स आ जाती हैं तो बीच में, आपने परेशान नहीं होना इससे, ठीक है। आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, आपको सारी की सारी क्वेरीज़ का आंसर मिलेगा। जितने भी आपके जहन में सवालात चल रहे हैं ना, आपको सब का आंसर मिलेगा। क्योंकि देखें, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि सारी की सारी इंग्लिश में होंगी, और काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास जो है नॉलेज नहीं होगी, या जो है उन्होंने एजुकेशन पूरी नहीं की होगी और वो ये कोर्स देख रहे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने ये समझ लें कि आपको मैं पूरी की पूरी नॉलेज दूंगा इन फॉर्म्स ऑफ वीडियोस। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आती, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो वेबिनार्स में मैं आंसर करूंगा। और अगर तब भी नहीं समझ आती तो हमारी कस्टमर सपोर्ट है, आप एज अ स्टूडेंट उनसे कभी भी किसी टाइम भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट दिस बेसिक थिंग्स। और जो भी आप पढ़ेंगे या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की टॉपिक की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। ट्रेडिंग तिजारत को कहते हैं। तिजारत क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ किसी शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास। दुकानदार को मैं देता हूँ 100 रुपया, ठीक है, और उससे कहता हूँ कि यार जितना भी दूध आता है मुझे दे दो, ठीक है। मैंने उसको पैसे दिए
और जो भी मुझे चीज़ ज़रूरत है, जैसे दूध आ गया, मैंने उसे ले लिया, और इसको कहते हैं तिजारत। अब फॉरेक्स जो है वो बेसिकली करेंसीज़ की ट्रेडिंग को कहते हैं, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसीज़ की ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने रियाल लिया, पैसे दे दिए, ठीक है, या रियाल लिया दिरहम दे दिए, या दिरहम लिया रियाल दे दिए, या फिर डॉलर लिया पीकेआर दे दिए, या डॉलर लिया दिरहम दे दिया। मतलब कोई भी करेंसी के अगेंस्ट मैं कोई भी करेंसी लूँगा, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक्सप्लेनेशन। आपने इस चीज़ में नहीं जाना कि यार ये पता नहीं क्या है, पता नहीं ये सिंपल ऐसे है भी कि नहीं है। मैंने तो बहुत सुना था कि बहुत टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होता है इसको सीखने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है जो कि मैट्रिक भी पास नहीं की हुई थी उन्होंने। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये फील्ड किसी के लिए भी है। लेकिन कुछ हकायक आपको बताता चलूँ कि इस फील्ड में लूजिंग रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बिज़नेस में लूजिंग रेट बहुत ज़्यादा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग समझे बगैर इस फील्ड में कूद पड़ते हैं, सीखे बगैर फील्ड में कूद पड़ते हैं। लेकिन आप ऑब्वियसली उनमें से नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर जो है कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मैं उसमें से काउंट नहीं करूँगा। एक तो मसला आपने हल कर दिया। दूसरा होता है अपने जज्बात पे कंट्रोल, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस को कंट्रोल करना क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस फील्ड में और भी काफ़ी वजूहत है जिनकी वजह से लोगों को लॉसेस होते हैं, तो वो आगे आपको पता चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे जैसे आप इस फील्ड में जो है प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा चैप्टर 2, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आस्क, बिड और स्प्रेड के बारे में। आस्क, बिड और स्प्रेड क्या होता है? जैसे कि पीआईए की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 80 टू 90 अरब रुपया उन्होंने आस्किंग रखी थी कि यार 80 टू 90 अरब से नीलामी स्टार्ट करो। तो उस उसको कहते हैं आस्किंग, ठीक है, आस्क प्राइस। और फिर उसके बाद बिडिंग होती है। बिडिंग क्या होती है कि अपनी ऑफ़र देना, ठीक है। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में एक आस्क प्राइस होती है और एक बिड प्राइस होती है, जो कि आगे जाके मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस क्या होती है। और तीसरी चीज़ होती है स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है? आस्क और बिड का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। मतलब आस्क और बिड में, आस्किंग और बिडिंग प्राइस में जो फ़र्क होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ पीआईए की एग्जांपल से ही, कि लेट्स सपोज 80 अरब रुपए अगर उन्होंने आस्किंग प्राइस रखी थी, तो बिडिंग जो है वो 10 अरब रुपए की हुई, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता बिकॉज ऑफ ब्रोकर्स। तो मैं आगे आपको ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा, आपने बेफिक्र रहना है। उम्मीद है कि आस्क और बिड और जो है स्प्रेड का आपको पता चल गया होगा, जो कि आगे आगे आपको MT4 चार्ट में, जो कि चार्ट्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, ट्रेडिंग के जो चार्ट्स होते हैं उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस और स्प्रेड क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिप एंड लॉट। पिप क्या होती है? बहुत सिंपल से अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पिप होता है एक पॉइंट जो मार्केट मूव करती है, और हर करेंसी पेयर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, काफ़ियों के लिए सेम भी होता है। मैं आपको डिफरेंस चार्ट में भी दिखा दूंगा। सबसे पहली चीज़ देखें, जैसे GBP USD है, उसकी अगर लेट्स सपोज प्राइस है 1.2850, ठीक है। अब GBP USD, GBP पहले आ रहा है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड या यूके की करेंसी आप कह सकते हैं। उसके अगेंस्ट US डॉलर, ठीक है, US डॉलर। अब इसका मतलब है कि पाउंड की प्राइस US डॉलर के अगेंस्ट 1.2850 है। जैसे कि USD PKR की बात करते हैं, डॉलर की प्राइस रुपए के अगेंस्ट 280 रुपये है, ठीक है। तो ऐसे ही पाउंड की प्राइस डॉलर के अगेंस्ट 1.2850 है, ठीक हो गया। 1.2850 से अगर मार्केट 1.2849 पे आएगी, मतलब एक पॉइंट नीचे गिरेगा 50 से 49, तो इसका मतलब है मार्केट ने एक पिप मूव किया है नीचे की तरफ। ऐसे ही ऊपर जाएगी 51 पे चली जाएगी, तो एक पॉइंट मूव किया है ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर 30 पॉइंट ऊपर जाएगी 50 से 80 हो जाएगा, 1.2880 हो जाएगा, 30 पे मूव कर गई, मतलब 30 पॉइंट मूव कर गई। तो ये सिंपल है। जैसे मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दूं, तो इस टाइम पे गोल्ड की प्राइस चल रही है 2633.18, ठीक है। तो ये 18 जो है, वन एक पिप है। अगर 28 होगा 2 पिप हो जाएंगे, 38 होगा 3 पिप हो जाएंगे, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइस 2833 से 34 पे चलती है, इसका मतलब ये है कि वो 10 पे मूव होगी, और जो आखिर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी पिप्स की। आपको आई होप समझ आ गई होगी पिप क्या होता है। और पिप बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आगे जाके आपको चार्ट्स में भी दिखाया जाएगा कि पिप क्या होता है, और आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि कितने पिप्स मार्केट मूव की, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम चलते हैं लॉट पे।
लॉट होती है बेसिकली कि हम कितना वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम से मुराद के कितनी मिकदार में ख़रीद रहे हैं। अब इसमें भी टेक्नोलॉजीज़ होती है कि जो है वो एक लॉट तो एक स्टैंडर्ड लॉट में जो है वो लाख कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। बहुत डीप आपने नहीं जाना, बल्कि ऊपर ऊपर से समझ लें कि एक लॉट का मतलब ये है कि एक लॉट और एक पिप मूव करेगी मार्केट। अब ने लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने जीबीपी यूएसडी बाय किया, ठीक है, एक लॉट से बाय कर लिया। जीबीपी यूएसडी 1.2850 पे था, 1.2851 पे चला जाता है, इसका मतलब आपने $10 प्रॉफिट कर लिया। एक लॉट का मतलब है एक पॉइंट पे या एक पिप पे $10 का नफ़ा या नुकसान। ऐसे ही अगर हम लॉट को कम करते हैं, ठीक है, अगर हम लॉट को तोड़ते हैं, आधी लॉट पे ले आते हैं जिसको कहते हैं 0.50 लॉट, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक पॉइंट पे मूव करने पे $5 नफ़ा नुकसान होगा। और अगर उससे भी आधा करते हैं 0.25, तो उससे भी आधा नफ़ा नुकसान होगा, लाइक $2.5, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दो लॉट करते हैं तो एक पिप पे $20 हो जाएंगे, 1.5 लॉट करते हैं तो एक पिप पे $15 हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैलकुलेशंस जो है लॉट क्या होती है। आगे जाके हम रिस्क मैनेजमेंट में ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि लॉट्स को कैसे यूज़ करना है, लॉट क्या होती है। लॉट क्या होती है तो मैंने खैर बता दिया, लॉट्स को कैसे यूज़ करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, उसमें हम पूरा प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। और तब आपको पिप्स का भी पता चलता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको पिप्स का समझ आ जाएगी, आपको लॉट का समझ आ जाएगी। तो कोई इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहली दफ़ा भी सुना है तो बेफ़िक्र हो जाएं।